सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की रेस में सबसे आगे हैं, रेड करने के लिए गए हैं, पहली रेड करने के लिए गए हैं, सबसे आगे इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की लिस्ट में अगर कोई और खिलाड़ी होगा तो उनके नीचे ही है। पूरे टूर्नामेंट में कमाल का खेल दिखाया है और पहली रेड खाली करके आए हैं। मौका देना चाहते हैं अपने डिफेंडरों को कि रेडर को पकड़ा जाए और ये डुमरिया के रेडर गए हुए हैं, बॉक लाइन टच कर दिया है, पॉइंट लेने की कोशिश पर कबो छोड़ गए हैं। कमाल का थाई होल्ड यहाँ पे देखने को मिला, डबल थाई होल्ड कर दिया यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर ने। दीपू एक पॉइंट कमा के अपनी टीम को दिया और खाता खोला। अब लंबे करके रेड करने के लिए गए हुए सुधीर 10 नंबर की जर्सी, क्रिकेट में 10 नंबर की जर्सी का काफी ज्यादा नाम। अब देखना ये होगा क्या यहाँ पे पॉइंट लेकर आते हैं सुधीर अपनी टीम के लिए। जी नहीं, अब अनीस सेमीफाइनल में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, रेड करने के लिए गए हैं, जानते हैं कि उनकी टीम को जरूरत है पॉइंट की। अगर आप पहले हाफ में अच्छी खासी लीड बना देते हैं तो मुकाबले में आगे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पकड़ लिए गए हैं, एंकल होल्ड कर दिया वहाँ पे डुमरिया के लिए 2 और डाई रेड यहाँ पे। यानी कि बता देता हूँ नियम, अगर आप 2 लगातार खाली रेड करके आते हो तो तीसरी रेड होती है वो करो या मरो रेड होती है। अगर उसमें भी आप पॉइंट नहीं लेकर आते हो तो आप आउट हो जाओगे। हालांकि यहाँ पे 1 पॉइंट मुझे आप फाउल हो गए वहाँ पे खिलाड़ी, जिस कारण रेडर ही बच गए और 1 पॉइंट का इजाफा 3-0 स्कोर यहाँ पे फाइनल मुकाबले में। अभी शुरुआती दौर चलता हुआ 20 मिनट का हाफ है, शुरुआती दौर में आगे है इस वक्त चीपड़ा गांव पर। यहाँ पे खाता खुला यहाँ पे डुमरिया का 1 पॉइंट के साथ कमाल की फुर्ती दिखाई रेडर ने और 1 पॉइंट लेकर आए अपनी टीम के लिए। अब सुधीर एक बार फिर से रेड के लिए गए हुए हैं, पिछली रेड में कुछ कमाल नहीं कर पाए थे और लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया कि पिछली रेड में कुछ कमाल नहीं किया है, इस रेड में 2 खिलाड़ियों को पकड़ के लेके आ गए हैं, यानी 2 पॉइंट कमा के आए यहाँ पे सुधीर और अपना भी खाता खोला रेड पॉइंट में 5-1 स्कोर। शुरुआती क्षण यहाँ पे शुरुआती रुझान में चीपड़ा गांव 4 पॉइंट से आगे इस वक्त श्री शनिचरा बाबा कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में। अब रेडर गए हुए हैं इस वक्त परसिया के पारसा के। अब सुधीर जिन्होंने पिछली रेड में 2 पॉइंट लेकर आए थे, एक बार फिर से रेड करने के लिए गए हुए हैं। देखना ये होगा क्या यहाँ पे सुपर टैकल हो जाते हैं या पॉइंट लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए। और 1 पॉइंट क्लेम कर दिया है, लगातार 2 सफल रेड करते हुए सुधीर और अपने खाते में 3 रेड पॉइंट जोड़ लिया है सुधीर ने। और यहाँ पे एक आसान सा पीठ दिखाई और पीठ में लाके दबोच लिया सभी खिलाड़ियों ने रेडर को। और अब यहाँ पे जीत बनाना चाहेगी कि इस अंतराल को और बढ़ाते जाए और दबाव बनाए यहाँ पे परसिया के ऊपर, सॉरी परसा के ऊपर और बैटिंग करने का प्रयास, लेकिन वहां पे डिफेंडर तैयार थे और पॉइंट नहीं जाने दिया डिफेंडर ने बैटिंग के द्वारा। 63 नंबर की जर्सी रेड करने का लियाते हुए वही डिफेंडर थे जिनके ऊपर सुधीर ने बैटिंग का प्रयोग किया था और वो असफल हो गए थे लास्ट रेड में। और कमाल की फूटी और कुछ क्लेम किया आदित्य ने, लेकिन अंपायर ने उन्हें नकारा और एक खाली रेड आती हुई इस वक्त
डुमरिया की तरफ से एक बार फिर से गोविंद पिछली रेड में पॉइंट लेकर गए थे। बता दें काफी बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है इस पूरे टूर्नामेंट में गोविंद ने, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है गोविंद। हालांकि इस बार कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाए इस रेड में, और अब एक बार फिर से 5 नंबर की जर्सी वाले रेडर जाते हुए और डाई रेड करो या मरो, अगर आप पॉइंट नहीं लेकर आते हो तो आप आउट हो जाओगे। यही इस खेल को अलग बनाता है, और ब्लू और डाई रेड में पॉइंट लेकर आ गए हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए। फिर भी कुछ ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है उनके स्कोर कार्ड में, 10 अंकों से पीछे है इस वक्त का डुमरिया। देखो लो और ये पकड़ लिए गए हैं यहाँ पे सुधीर, यहाँ पे बोनस क्लेम कर सकते हैं, पर देख रही होगा अंपायर का क्या फैसला। अंपायर ने मना किया और उसी बीच रेडर भी चले गए हैं यहाँ पे चिंतला गांव के खेमे में डुमरिया के रेडर। कमेंट्री बॉक्स में जो मग था जिसके पास है वो ला दे। और गोविंद एक बार फिर से गए हुए हैं, जानते हैं कि सुधीर को गवा चुके हैं पिछली रेड में, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव होगा। 4 गुना अधिक पॉइंट यहाँ पे चितबड़ा गांव के पास शुरुआती दौर में पहला हाफ चलता हुआ। और बता दें कि फाइनल मुकाबले में 2 हाफ है, दोनों हाफ 20 मिनट के होंगे, यानी 40 मिनट का मुकाबला होगा, बीच में 5 या 6 मिनट का ब्रेक। और यहाँ पे आप आइए और रेड करिए। गोविंद तैयार है, यहाँ पे उनकी कोशिश ये होगी कि सुधीर को जल्द से जल्द ग्राउंड में वापस लाया जाए, ताकि जो एक रेडर की कमी खल रही है पर खाली रेड करके आए हैं। 2 अढ़ाई रेड यहाँ पे एक बार फिर से पिछली 2 अढ़ाई रेड में कमाल दिखाया था इसी रेडर ने, पर यहाँ पे पकड़ लिए गए हैं और 1 पॉइंट एक बार फिर गोविंद जाते हुए 2 अढ़ाई रेड में तीसरी रेड गोविंद हुई और 2 अढ़ाई रेड यहाँ पे गोविंद की 1 पॉइंट लेकर आए अपनी टीम के लिए। और जैसे ही गोविंद अपने खेमे में झपट्टा मारा वहां पे रेडर ने डुमरिया के, चाहते थे कि जल्द से जल्द उनको आउट किया जाए ताकि जो 2 मेन रेडर है वो अभी बाहर रहे कोर्ट से, पर नाकामयाब हो गए रेडर। एक बार फिर से तैयार गोविंद, इस टूर्नामेंट में सबसे बड़े खिलाड़ी, बड़े सितारे, और नॉर्मली गए बैक लाइन को टच किया और मिड लाइन के पास आके खड़े हो गए, समय बिता रहे हैं। काफी मायने लगता है, 1-1 सेकंड के लिए बाजी पलट जाती है कबड्डी के गेम में। और एक बार फिर से रेडर आदित्य गए हुए रेड करने के लिए, इस वक्त लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद। वो चाहते हैं कि राइट कॉर्नर से अटैक हो और मैं भी अटैक करूं और पॉइंट कमाऊं, पर कोशिश लगातार नाकामयाब। गोविंद लगातार 5वीं रेड में अपनी टीम के लिए उनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सुधीर को ग्राउंड में लाया जाए और मुझको थोड़ा सा आराम मिले, पर बार बार नाकामयाब हो जा रहे हैं। एक और खाली रेड और परसा के भी खिलाड़ी अभी ग्राउंड में लाना उचित नहीं रहेगा, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पे गोविंद को पॉइंट लेने का, मेहनत करवाने की कोशिश वहां पे। और 5 नंबर की जर्सी पहने हुए रेडर गए हुए हैं रेड करने के लिए। काफी फुर्ती दिखाते हुए इस रेड में देख रहे होगा क्या पॉइंट लेकर आते हैं या खाली हाथ लौटते हैं। तो टच करने का प्रयास था पर असफल रहे, और एक बार बोनस का भी प्रयास किया है। सुधीर वापस आ गए हैं 2 अढ़ाई रेड में। सुधीर यहाँ पे अगर नहीं
पॉइंट लेकर जाते हैं तो एक बार फिर बाहर हो जाएंगे, लेकिन चले गए हैं पॉइंट को। एक पॉइंट कमाया अपनी टीम के लिए। अब अनीस काफी समय बाद इनकी रेटिंग देखने को मिलती हुई हमें इस मुकाबले में, शायद तीसरी या चौथी रेट थी डुमरिया की तरफ से जिसमें अनीस आए थे। उसके बाद से लगातार बाहर ही चल रहे थे, पर अब रेड करने के लिए आए हैं। काफी बेहतरीन ट्रेनर है अपनी टीम के, पर खाली रेडी करके जाएंगे। काफी आगे इस वक्त जीत बड़ा गांव डुमरिया से 16-3 का स्कोर। अब गोविंद गए, जानते हैं कि अब उनके ऊपर दबाव नहीं है क्योंकि सुधीर वापस आ चुके हैं कोर्ट पे। इससे पहले कुछ रेडों में उनके ऊपर दबाव दिख रहा था, लगातार रेड करते जा रहे थे। और अब अनीस लगातार दूसरी रेड में जाते हुए लेफ्ट कोर्ट की तरफ राइट कॉर्नर पे इस वक्त राइट कॉर्नर से चेन आई और उनको दबोच लिया। अनीस एक बार फिर से मैदान के बाहर हो गए हैं। 17-3 का स्कोर। अब सुधीर काफी लंबे लंबे खिलाड़ी और यहाँ पे पकड़ के इन्हें लॉबी के बाहर फेंक दिया सुधीर को यहाँ पे रेडर के और उनकी टीम को भी, क्योंकि 3 खिलाड़ियों ने मिलकर एक ही रेडर को दबोच लिया जिसका 2 पॉइंट मिला। 1 पॉइंट होता तो कुछ ज्यादा घाटा का सौदा नहीं होता, पर यहाँ पे सुपर रेड देखने को मिल रही है। पहले से अब धीरे धीरे डुमरिया वापस आती हुई गेम में, हालांकि अभी भी दोगुने के अंतर से पीछे है जीत बड़ा गांव से डुमरिया की टीम। गोविंद गए हुए हैं यहाँ पे रेड करने के लिए, अटैक करने की कोशिश कर रहा, कोई घाटे का सौदा नहीं यहाँ पे डुमरिया के लिए। टाइम आउट मात्र 2 से 2.5 मिनट का ही होता है। 7 नंबर की जर्सी पहन के गए हुए इस वक्त रेडर पिछली गेम में भी थे। सुपर टैकल ऑन है और गोविंद तुरंत जैसे ही रेडर ने अपनी रेड समाप्त की दूसरे कोर्ट की तरफ चल गए। 6 मिनट से पहले हाफ में और जीत बड़ा गांव इस वक्त काफी आगे है पहले हाफ के हिसाब में। और 1 पॉइंट एक बार फिर से अब 4 खिलाड़ी हो गए हैं। इससे पहले 3 खिलाड़ी थे तो सुपर टैकल ऑन था, पर अब सुपर टैकल ऑन नहीं है। हालांकि अनीस काफी बेहतरीन, काफी चालाक रेडर रेड करने के लिए गए हैं, पर फेंक दिए गए यहाँ पे ग्राउंड के बाहर, फेंक दिए गए यहाँ पे। साथी खिलाड़ी पे 19-8 स्कोर यहाँ पे फाइनल मुकाबले में। अब सुधीर गए हुए रेड करने के लिए 10 नंबर की जर्सी में, काफी लंबे हैं। अगर एक बार इस ग्राउंड पे अगर गिर जाए तो सीधे मिड लाइन के पास जाएंगे, जिसका फायदा भी उठाना चाहेंगे सुधीर, पर इस वक्त उन्हें खाली हाथों वापस आना पड़ेगा। और डुमरिया भी जानती है कि अगर यहाँ से मौका दिया तो काफी ज्यादा पीछे हो जाएंगे इस फाइनल मुकाबले में, इस महा मुकाबले में। आप कोई भी टीमें नहीं चाहती है और अब गोविंद एक बार फिर से रेड करने के लिए जाते हुए वहां पे राइट कॉर्नर पे अटैक करने की कोशिश है। लगातार उसी साइड जा रहे हैं, जब रेड करने जा रहे हैं राइट कॉर्नर की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन कई बार भी हाथ लग रही है। और यहाँ पे सुपर टैकल ऑन है, देखना ये लोग क्या सुपर टैकल कर पाती है टीम। गोविंद चाहेंगे कि मैं अपना पॉइंट बना दूं, और जैसे कि स्ट्रेटेजी थी टीम की, गोविंद ने अपना पॉइंट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे डुमरिया के लिए एक सुनहरा मौका ऑल आउट करके स्कोर को पहले हाफ तक लगभग बराबरी पे खड़ा करने की। देखना ये क्या वो गोविंद को पकड़ पाते हैं। और यहाँ पे गोविंद क्लियर कर रहे पॉइंट, स्कोर कर दिया यहाँ पे गोविंद ने एक रेड पॉइंट से। एक बार फिर से सुपर टैकल हो रहा है, अगर रेडर को पकड़ लेते हैं
कोशिश करेंगे कि गोविंद को खाली हाथ लौटने दिया जाए और उन्हें अकेले डिफेंड करने का मौका दें। अन्यथा अगर वो पॉइंट लेकर जाते हैं तो और खिलाड़ी आ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। और जैसा कि हमने बोला क्लेम भी कर दिया 1 पॉइंट। एक बार फिर सुपर टैकल और दीपू कमाल की डिफेंडिंग दिखाई है इस फाइनल मुकाबले में। वो वापस आए तो वो अगर है तो सुपर टैकल हो सकता है। गोविंद एक रेडर है तो गोविंद अपने आप को एक बार फिर बचाना चाहेंगे जैसा कि हर बार हो रहा है। जब सुपर टैकल है और गोविंद खुद को सेफ रखते हुए 1 पॉइंट लेके जा रहे हैं तो इस वक्त इस फाइनल मुकाबले में 1 पॉइंट इधर 1 पॉइंट इधर और यहाँ पे पकड़ लिया गया है गोविंद। 7 नंबर की जर्सी में कमाल खिलाड़ी डुमरिया के लीड करने के लिए गए हुए हैं। दूसरे नंबर पे है इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में। और जो दर्शक सामने कमेंट्री बॉक्स में नीचे बैठ जाए भैया। और यहाँ पे एक बार फिर से पॉइंट लेकर आए और धीरे धीरे चीज बड़ा गांव के लीड को तोड़ते हुए काफी करीब आ गए हैं स्कोर कार्ड पे। इसी बीच यहाँ पे सुधीर की कमाल की रेड और अनीस गए हुए यहाँ पे। अनीस यहाँ पे रेड करने के लिए गए हुए हैं। 19 नंबर की जर्सी अनीस कुछ खासा हाथ नहीं लगाए हुए इस फाइनल में। जब गए तब आउट हो गए रेड करने के लिए। स्कोर 23 और 18। रेडी करिए 10 नंबर की जर्सी में कबड्डी को दिखाते हुए डुमरिया खेल में देखा जाए टच पॉइंट देखा जाए फिर से डुमरिया के प्लेयर गए हैं चित बराबर गांव के खेल में कबड्डी बढ़ा जाए कबड्डी बढ़ाते हुए बहुत सारे खिलाड़ी हैं छोटे खिलाड़ी जितनी तारीफ की कम। वाह वाह जियो और ऐसे बिना हाँ हमारी का मैच खत्म।